हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम टेक में। और आज हम लोग बात करेंगे कि पीटी में कितना ज़्यादा बड़ा घोटाला किया है इन लोगों ने। सिर्फ महज एक साल के लिए इतना ज़्यादा बड़ा घोटाला आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लगभग 37 लाख 38 लाख फॉर्म पड़ा था, मान लो 37 लाख मान लेता हूँ, और सभी से इन्होंने 180 रुपये लिए थे, जो लगभग 66.5 करोड़ रुपया बैठता है। मतलब आपने किसी को नौकरी नहीं दी, आपने एकमात्र पेपर करा लिया अपने, वो भी सरकारी स्कूल में, और बिना नौकरी दिए आपने 66.5 करोड़ का इकट्ठा कर लिया, वो भी एक साल के लिए, एक साल की वैलिडिटी के साथ। अगले साल आप फिर आएंगे, फिर 66.5 करोड़ राजस्व इकट्ठा कर लेंगे। किस चीज के लिए? चुनाव के लिए। महज एक साल के लिए आप स्टूडेंट के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं। ये चीज आपको लगता है कि स्टूडेंट कुछ नहीं, उस स्टूडेंट से पूछिए, उनके घर वालों से पूछिए। जब बच्चा पेपर देने जाता है तो उनको लगता है नौकरी मिलेगी, उनको क्या पता कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। और जब वो पेपर दे के आता है तो उससे पूछा जाता है कि आप बताइए कितने नंबर है, नौकरी लगी कि नहीं लगी। वो क्या जवाब दे कि ये सिर्फ हमारी तैयारी को जांचने के लिए था, मैं काबिल हूं एग्जाम देने के लिए, ये जांचने के लिए था। ये आपकी तैयारी है। 37 लाख ने फॉर्म डाला, आपने सबसे 180 रुपए लिए, लगभग 66.5 करोड़ रुपए आपको मिले, एक साल में इतने कमा लिए। जो परिवहन व्यवस्था आप लोग देख सकते हैं, परिवहन से इन्होंने 2 दिन में कम से कम 12 करोड़ का राजस्व इकट्ठा किया। कहां से आया है ये सिर्फ बसों द्वारा इकट्ठा किया हुआ राजस्व है। आप रैली ले जाते हैं, बसें फ्री हो जाती हैं। चुनाव प्रचार के लिए भेजना जाता है, बसें फ्री हो जाती हैं। मतलब स्टूडेंट के लिए आपके दिल में कोई भी रहम नहीं है। यहां तक कि आपने कोई तैयारी भी नहीं की कि उनको खाने के लिए, रहने के लिए एक हर चीज निर्धारित की जाए, ऑटो का किराया निर्धारित की जाए, एक टोल फ्री नंबर जारी कर देते कि जहां भी कहीं आपको कुछ अनुचित लगे आप इस टोल फ्री नंबर पर शिकायत करिए। आपने क्या किया? आपने कहा था हर बस स्टैंड पे तैयारी होगी, हर चीज की सिक्योरिटी होगी। कहां तैयारी थी आपकी? कोई तैयारी नहीं थी। यहां तक कि वो कांस्टेबल भी टहलते नहीं नजर आए जो सिक्योरिटी दे सके लड़कियों को। इतनी दूर पेपर देने जा रही हैं जो, ये आपकी तैयारी थी। आपको सिर्फ राजस्व इकट्ठा करना था। अभी एक साल होंगे, उसके बाद फिर से पीटी निकाल दोगे। हम लोग पीटी की ही तैयारी करते रहे, 15-20 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ते रहे। आपको एक निर्धारित कट ऑफ और 5 साल की वैलिडिटी, ये 2 चीजें रखनी पड़ेंगी, और सभी लोग एक साथ रहें और इस चीज के लिए एक साथ आए कि कम से कम 5 साल इसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, और कम से कम इसका सेंटर जो है लड़कियों का वो तो अपने जिले में होना चाहिए। आप भेजिए 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर सेंटर भेजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। 40-50 किलोमीटर सेंटर कोई मायने नहीं रखता है, वो अपनी स्कूटी से, अपनी सवारी से कैसे भी करके चली जाएंगी। आपको सोचिए, जिसके पास पेपर दिलवाने के लिए नहीं है, अगर वो किसी के साथ जाती भी है, क्या उनको कोई रूम देगा वहां पे? किसी रिश्तेदार को भी भेज दिया जाता है, क्या वहां कोई मानेगा कि ये लोग बहन भाई हैं, ये रिश्तेदार हैं? कैसे रूम मिलेगा उनको? ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप एडमिट कार्ड दे के सिर्फ आप रूम दे सकते हैं। क्यों आपने इस चीज के लिए कोई रूल नहीं लागू किया? ये तो वहां के जिलाधिकारी को सोचना चाहिए था। 2021 में आपने पेड करा लिया था, उससे आपने वैकेंसी निकाली है। मैं आपको एक वैकेंसी गिना देता हूं। इन्होंने एएनएम के लिए 9212 वैकेंसी निकाली, लेखपाल के लिए 8085 वैकेंसी, ITI इंस्पेक्टर के लिए 2504, UDA LDA सप्लाई इंस्पेक्टर की 76, और मुख्य सेविका के लिए 2693, वन दरोगा के लिए 701, और मुहर्रिर के लिए अभी 92 वैकेंसी आई है, और जूनियर असिस्टेंट आने वाली है। आपने ये बताइए कितनी वैकेंसी क्लियर करा दी? आपने लगभग 8 वैकेंसी निकाली थी। एक भी वैकेंसी क्लियर कराई आपने पिछले साल के पेड से? आपकी क्या गारंटी है कि इस बार के पेड से भी आप वैकेंसी क्लियर करा देंगे, या आगे भी कोई वैकेंसी आएगी? मतलब किस चीज के लोग पेपर देने जाएं, वो भी इतने संघर्ष के साथ? कोई अपने घर की बहन बेटी को ऐसे भेजेगा? आप विधानसभा के चेयरमैन होंगे, आप अपनी बहन बेटी को ऐसे कहीं पे भी ऐसी जगह पे भेजेंगे कि आप इतनी तकलीफ के साथ जाइए जहां चढ़ने की भी जगह ना हो? आप लोग देखिए कितनी ट्रेन में मारा मारी थी, बैठने की जगह नहीं थी। जहां पे लोग अपना सामान रखते हैं वहां पे बच्चे बैठ के जा रहे थे। जहां पे दरवाजा एकदम बहुत ही ज्यादा ऐसी जगह होती है जहां पे हादसे होते रहते हैं, वहां पे बच्चे लटक के जा रहे थे। आपको थोड़ी सी भी शर्म आई है कि आपने भी ऐसे ही पैसे खिला के या कहीं पे बोली लगा के अध्यक्ष बन गए? जैसी अव्यवस्था रही, आपको तो सीधे ही आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको अभी भी शर्म नहीं आ रही होगी, और आपने अभी भी लिख के दे दिया होगा मुख्यमंत्री साहब को कि हाँ मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम करा दिया, बहुत ही अच्छी व्यवस्था रखी। क्या घटिया व्यवस्था रखी है आपने?
क्या काम किया था आपने, क्या तैयारी थी आपकी? आप जो 2 दिन का एग्जाम करा रहे थे, आप 4 दिन में कराते, 4 पालियों के बजाय 16 पालियों में कराते। क्या बिगड़ जाता आपका? ट्रैफिक और भीड़ तो कम होती। वहां का हाल देखिए जहां 2000 रुपए 2500 रुपए ले रहे थे आपने, मतलब इतनी ज्यादा भसड़ मचा रखी थी कि क्या कहें। इनका सिर्फ एक ही मकसद था, इन्होंने 66.5 करोड़ रुपए 180 रुपए ले लेके सब हर बच्चे से इकट्ठा कर लिया। कम से कम लोग पेपर देने जा पाए, ज्यादा ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा, और ये लोग 1 साल बाद फिर वैकेंसी निकालेंगे नहीं और पेट ही निकाल देंगे, बस एक आध वैकेंसी भी नहीं पूरी करा पाते हैं। कैसी तैयारी है आपकी? और लगभग 12 से 13 करोड़ रुपए इन्होंने परिवहन से अर्जित कर लिया। पर उन लड़कों के उस लड़की से, उस लड़कों से पूछिए जो वहां देने गया, एक बच्चे कम से कम 3 से 4 हजार रुपए खर्चा आया है। ये तो आपके हिसाब से कह दीजिए कि वो फुटपाथ पे सो जाए, और फुटपाथ पे सोने पे कोई हादसा हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा, कौन गारंटी लेगा इस चीज की? मुझे आप बताइए। आप पढ़े लिखे हैं, जॉब पे हैं, ऊंचे पद पे हैं, कुछ समझ के ही आपको ये पद मिला होगा, आप इसका नाजायज फायदा ना उठाएं। स्टूडेंट की मजबूरी को समझें। जहां पे एक एक रुपए बचाने का टाइम होता है, वहां पे आप इतना ज्यादा बर्बाद करवाने में लगे रहेंगे, एक एक स्टूडेंट से कैसे चलेगा? इस बार के पेड में सभी लोग साथ रहे, और जब भी रिजल्ट आएगा, कोई भी वैकेंसी आएगी तो न्यूनतम कट ऑफ बनानी चाहिए। एक न्यूनतम कट ऑफ रहनी चाहिए सभी के लिए, कोई 10 गुना नहीं, कोई 15 गुना नहीं, कोई 25 गुना नहीं, एक नियंत्रित कट ऑफ होनी चाहिए। इतनी कट ऑफ रहेगी और सभी लोग उसमें शामिल होंगे। आपने ये सिर्फ नकल रोकने के लिए किया है ना। 100 में से 50 नंबर जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं ला पाएगा, और जो 50 से ऊपर नंबर लाया होगा तो उसने कुछ तो मेहनत की होगी। आपको सभी को मौका देना चाहिए मेंस एग्जाम में, चाहे वो उसमें पद 25 हो, चाहे 50 हो, और चाहे 50,000 हो। आपको एक कट ऑफ डिसाइड करनी पड़ेगी। लड़का उसी हिसाब से तो तैयारी करेगा। अगर उसकी तैयारी नहीं होगी, नहीं पढ़ा होगा, वो पेपर नहीं देने जाएगा, फॉर्म नहीं डालेगा। लेकिन सभी लोग साथ आए, सभी लोग सपोर्ट करें और हमेशा साथ में रहें। इन लोगों को ये चीज अब की बार कट ऑफ के साथ दिखानी है, सब लोगों को शामिल होना चाहिए, कोई भी एग्जाम हो। सो फ्रेंड्स, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोग साथ जुड़े, सपोर्ट करें सभी लोग, क्योंकि ये तो सिर्फ हम लोगों को अलग अलग ही करना चाहते हैं। और इतना ज्यादा शेयर करें, कम से कम ये वीडियो सीएम ऑफिस या सीएम साहब तक या उनके साथ वाले लोगों के पहुंचे, उनके नीचे जो चमचे लगे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो सके, यूपी ट्रिपल अध्यक्ष के ऊपर जो है कार्रवाई हो सके कि कैसी तैयारी थी आपकी एग्जाम की। योगी जी थोड़ी आएंगे यहाँ पे, जो चीज आप डिमांड करोगे कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये व्यवस्था चाहिए, वही चीज आपको वो अवेलेबल कराएंगे। आपने जितना मांगा उतना दिया, फिर कैसी स्ट्रेटजी थी ये आपकी? आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। आगे आने वाली वैकेंसी के लिए न्यूनतम कट ऑफ बने, 5 साल इसकी वैलिडिटी रहे, और आगे जो भी एग्जाम हो तो इतनी दूर एग्जाम देने ना जाना पड़े। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।